यही मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है। मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम क्या है? मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम सिंपल सा एक चेन है जिस तरह मार्केट चलता है। अगर आपने मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम की पीपीटी देखी हो तो आपको याद होगा कि उसमें दो सर्कल है, एक स्मॉल एक बड़ा। एक स्मॉल सर्कल है, हम्म एक बड़ा सर्कल है, उसके बीच में एक चेन लगी हम्म हुई है। हम्म। वो चेन है लिक्विडिटी, इंजीनियर्ड दूसरे से लिक्विडिटी। कैसे कनेक्टेड है? हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो एक दूसरे से इंजीनियरिंग दोनों लिक्विड। कनेक्टेड है। यप। हम्म दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहां पे मैं वही बताना चाह रहा था, वो फर्स्ट लेक्चर था आई थिंक सो। तो मैं वहां पे यही बताना चाह रहा था कि किस तरह हमको कवर करना होता है कि जितने मतलब रिटेलर्स हैं इनके जो सेल्फ स्टॉप्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम कवर करते हैं इन लोगों को। तो चलो फोकस आओ, ध्यान देते हैं। हम्म। जी, मैं इसी की बात कर रहा था। ये एलिमेंट्स टू एंटर अ ट्रेड सेटअप थे। अब देखो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया जो है एक्सपेंशन ऑफ जूडा स्विंग यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, एक्सपेंशन जो होता है ना, फेक एक्सपेंशन जूडा स्विंग होता है। रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है कि न्यूयॉर्क सेशन पे होगा। ये प्योर फॉरेक्स नॉलेज है, इसे मत इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंशन जो है वो जूडा स्विंग पे होगा, और रिट्रेसमेंट होता है कि न्यूयॉर्क सेशन में एक्सपेक्टेड होता है। रिवर्सल लंदन स्विंग में होता है, और कंसोलिडेशन जो होता है एशियन रेंज में एक्सपेक्टेड होता है। ये सारी चीजें होती है। अब जूडो स्विंग का पता है, इसको आप थोड़ा आगे करो, आपको दिख जाएगा उसमें। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब चार्ट आ जाएगा उसमें। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ये सेकंड का है सो। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस पे देखो, ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो कंसोलिडेशन हुई। अब प्ले करने रहना ना, मैं यहाँ वॉइस ओवर दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, प्ले कर दो। तो ये जो कंसोलिडेशन हुई ना, यही कंसोलिडेशन के बाद अभी जो ब्रेक में मार्क करूंगा उसको मैं एज ए जूडो स्विंग बोलूंगा। और ये होता है फेक एक्सपेंशन। अब जूडो स्विंग में भी ऐसा होता है कि जूडो स्विंग कई बार दो बार हो जाता है। मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, ये चीज कहीं कवर्ड नहीं है, बट मैंने देखा है कि कई बार जूडो स्विंग दो बार हुआ है मेरे साथ। 1 to 2 times जूडो स्विंग ऐसा हुआ है। अब इस पे देखो, एक्चुअल एक्सपेंशन ऐसा किस तरह होता है, ये देखो। ये जो प्राइस मूवमेंट आई ना, ये जो प्राइस मूवमेंट आप यहाँ पे मार्क होते हुए हाँ। देख रहे हो, ये है जूडो स्विंग। ये है जूडो स्विंग। ये आपका जूडो स्विंग है। अब इसके बाद जूडो स्विंग का रियल, अब प्ले रहने दो ना इसको। लाइक दिस वाज व्हाट आई वाज सपोज्ड टू टीच एट जूडो स्विंग। ये था जूडो स्विंग। अब पता है, अब इसको आप थोड़ा वो करो, बैक करो। अब ये जो मैं लाइंस यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, ये लाइंस एक्चुअली सेशंस हैं कि कौन से सेशंस में क्या हो रहा होगा। ये है। अब इसका वॉइस आप फुल करो ना, सो दैट हम लोग को वॉइस भी सुनाई दे। एक्चुअल लेक्चर क्या है, उस समय मैं उसके लिए रेडी था, उसको पढ़ाने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा। बैक करो ना उसको। वॉइस नहीं आ रही, जो भी आप वीडियो शेयर करो उसकी वॉइस नहीं आ रही। एंड देन यू कैन टेक दैट। ये सच में मैं माउस नहीं था उस समय, ट्रैक पैड से बना रहा था, इसलिए इतना हैप्टिक आया। ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ ना, ये था जूडो स्विंग। ये एक्चुअल है। अब इस पे ये जितना इजीली मैंने बताया, इतना इजी होता नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए। देन फिर ये जो आपकी मैनिपुलेशन हुई वो एक टाइम पे होनी चाहिए। एंड देन यू रोल दैट। अरे काम करेंगे, पता है अभी तो फॉरेक्स पता है ऐसे कवर नहीं कर रहा, मैं इसे दोबारा कवर करना था। ये बहुत हाफ पर पढ़ाया था मैंने उस समय, इसे एक बार और कवर करना था, बट मैं कर नहीं पाया था। ओके दो, ठीक है। और किसी का जैसे कोई डाउट है? अभी देखो मार्केट में से पैराडाइम बहुत प्यारा वो है, बहुत प्यारा तरीका है मार्केट को चलाने का। बट चलो आज के टॉपिक को कवर करते हैं कि अगर मैं
आज अपने आप को, अपने यंगर सेल्फ को बता सकता अपना सारा एक्सपीरियंस कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या बता रहा होता? तो मैं ये बता रहा होता सबसे पहले अपने आप को कि जब भी, पहली बात, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मैं फोकस कर रहा होता रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट मींस मनी मैनेजमेंट पे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क में दो डिफरेंट डायमेंशन है, बट एक साइड पे अगर आप देखो तो क्या कर रहा होता मैं जब भी अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट कर रहा होता, मैं अपने रिस्क को अप्रिशिएट कर रहा होता और 2% रिस्क से स्टार्ट कर रहा होता। और जब भी मुझे लॉस हो रहा होता तो मैं अपने रिस्क को डेप्रिशिएट कर रहा होता। नाउ डेप्रिशिएशन मींस मैं कम करता जा रहा होता उसको एट एक लिमिट प्राइस तक, लेट्स सपोज 0.25 तक मैं उसे वो कर रहा होता, डाउन कर रहा होता। और अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो मैं उसे 4 to 5% तक लेकर के जा चुका हूं। जब भी मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो अपने ट्रेड्स में मैंने उसे 4 to 5% तक स्ट्रेच किया हुआ है। सेकेंड थिंग, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा होता कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर मैं फॉरेक्स में होता तो मैं फॉरेक्स में एक स्पेसिफिक सेटअप पकड़ता। लेट्स सपोज 2022 का एक सेटअप का मॉडल पकड़ता, या फिर 2023 कैच करता, या फिर सिंपल ओटीई का अप्रोच लेता। क्योंकि सारी चीजें अगर आप करने जाओगे तो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप सारी चीजें करने की सोच रहे हो तो नो, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, और होगा भी नहीं आपसे वो। तो आपको क्या करना है, जब जब आप निफ्टी पे कोई अप्रोच अडेप्ट कर रहे हो तो उस अडेप्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कितनी होगी? लेट्स सपोज 3 मंथ to 6 मंथ। लेट्स सपोज आप आ रहे हो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करने ऑन अ डेली बेसिस, ऑन एन आवरली बेसिस, और यू जस्ट वांट टू ट्रेड एन ओटी ऑन अ डे सेपरेशंस। ठीक है, आप सिंपली डे सेपरेशंस यूज कर रहे हो और आप सिर्फ ओटी ट्रेड करने वाले हो। और अगर आप सिर्फ ओटी ट्रेड करने वाले हो तो आपने कम से कम 1000 ओटी ट्रेड किए होने चाहिए। 1000 ओटी। तब आप डिसीजन मेकिंग पावर आएगी आपके पास कि ओटी काम करता है कि नहीं करता, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ये मैं अपने आप को सजेस्ट कर रहा होता कि किसी भी चीज पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 100, 50, 1000 ट्रेड उस पे लो, फिर उस पे प्रोसीड करो, फिर उसको उस पे एफिशिएंसी लाने की कोशिश करो। आप क्या करते हो ना, आप डायरेक्टली प्रिसाइज होने चले जाते हो। डायरेक्टली अगर प्रिसाइज होने जाओगे, डायरेक्टली कॉपी करने जाओगे ना किसी को, तो फेल होगे। आप एक काम करो, आप ओटी की अप्रोच लो, जो कि सबसे सेफ अप्रोच है निफ्टी पे आज के डेट में। आज के डेट में निफ्टी पे जो सबसे सेफ अप्रोच है वो ओटीई की अप्रोच है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की जो अप्रोच है निफ्टी पे, वो सेफेस्ट है। सेफेस्ट अभी के डेट पे, अगर मैं अभी के डेट पे बताऊं तो ओटीई की अप्रोच सेफेस्ट है। ठीक है, सबसे सेफ वही है। और उसके बाद अगर सेकेंडरी अप्रोच अगर मैं बताऊं, सेकेंडरी अप्रोच में क्या ले रहा होता, सेकेंडरी में ये कर रहा होता कि ओटी जब मैंने ले लिया, उसी ओटी पे जो मैं एंट्री लेता हूं, ओटी के लेवल्स पे जब प्राइस आ रहा होता है, तब मैं वहां पे रिफाइनमेंट कर रहा होता। रिफाइनमेंट में कैसे कर रहा होता? लेट्स सपोज मैं वहां पे टर्टल सूप ऐड करता। लेट्स सपोज मैं वहां पे ऑर्डर ब्लॉक, प्रपल्शन ब्लॉक, ये सब ऐड कर रहा होता। ये सब बात की बात है, पहले आप स्टार्टिंग से चालू करो, ओटी पे आओ, ओटी को शार्प करो। ओटी को शार्प इनफ कर लो। कितना शार्प करना है कि आपका जो आरआर है वो एटलीस्ट 30 आ जाए, 20 30 आ ही जाए। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सिर्फ 30 चाहिए फोक्स। देखो, अगर मैं सही सही बताऊं तो आपको सिर्फ 6% हर मंथ बनाना है अपना पैसा डबल करने के लिए एक साल में। 6% मंथली गोल होना चाहिए, एक साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपका गोल है तो इस तरह होना चाहिए कि 6% मंथ, आपको 6% मंथ बनाना है। 6% मंथ, 1.5 और ऐसे कुछ आएगा वीकली गोल आपका, परसेंटेज वाइज। और एक हफ्ते में आप अगर अपने कैपिटल के ऊपर 1.5 या 2.5% अगर बना पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आपको एट दिस पॉइंट नहीं दिखेगी वो, एट दिस पॉइंट आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने ही अंडी इन्फ्लुएंस में होगे। आपको क्या लग रहा होगा कि यार 2% 1% कुछ नहीं है, बट एट दी पॉइंट आप वीकली प्रॉफिटेबल क्लोज करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्राडे दिन में 4 ट्रेड 40 ट्रेड लोगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट ही नहीं ले पाओगे। और जिसने अगर प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट नहीं लिया तो वो प्रिसीजन क्या लाएगा? प्रिसीजन तो वो लाएगा ना अपनी ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। पेपर ट्रेडिंग हो गई अब तक मेरे हिसाब से सब एक साल से ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते, हो रहा होगा सबको, कर ली पेपर ट्रेडिंग अब सबने, हो गया। तो अब सबसे पहले आप लोग की अप्रोच होनी चाहिए ओटीई की। जिसकी जो फेवरेट अप्रोच है वैसा अप्रोच करेगा, बट स्टिक टू दी पॉइंट। स्टिक टू दी पॉइंट। अभी मैं अगर किसी को बोल दूं कि अपना चार्ट खोल के स्क्रीन शेयर करके एनोटेट करके दिखा दो निफ्टी, कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई नहीं कर पाएगा। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कुछ नहीं करना है।
मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है, आप अभी सिंपल ओटी की ट्रेड्स लोगे बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। और रही बात ऑप्शंस के साथ कैसे प्ले करना है, तो देखो वो तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस के साथ कैसे प्ले करना है। आप अगर चाह रहे हो कि आप अपना ट्रेड 2 दिन होल्ड करना है, आपको 3 दिन होल्ड करना है, और आपकी एक्सपायरी आज हो रही है, तो आप नेक्स्ट वीक का बाय करोगे। रिस्क है फोक्स, देखो रिस्क है। आपको हमेशा ये बताया गया कि इतना बड़ा गैप अप हो जाता है, इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है, होता है, कोई उस पर बड़ी बात नहीं है, होता है। बट ये नहीं बताया जाता कि अगर आप फॉलो कर रहे हो अपना रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी फॉलो थ्रू होता है, एक ट्रेडर का फॉलो थ्रू क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हो, चाहे जैसे, कैसे, चाहे जैसे। तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया ओटी, सारा आईसीटी पढ़ा, ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, नहीं हो पाया, फिर मैंने स्टार्ट किया ओटी को मास्टर करना, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को। और जैसे ही मैं ओटी को ट्रेड मास्टर करना चालू किया, मेरे पास बहुत सारे लेवल्स खुल के आ गए। ओटी को कैसे मास्टर करना, सबसे पहले डे सेपरेटर अपने अपने चार्ट पे लगाएंगे सब। सबसे पहले सब अपने अपने चार्ट पे डे सेपरेटर लगाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और जूडो स्विंग पे पता है, ट्रस्ट निफ्टी पे तो कभी मत करना ये सोच के जूडो स्विंग है वो स्विंग है, फेक स्विंग ही बोलना, तो ज्यादा सेफ रहोगे। वो पूरा वो प्योर फॉरेक्स नॉलेज है फोक्स, वो प्योर फॉरेक्स नॉलेज है, प्योर, प्योर रॉ, इट इज रॉ कंटेंट। और अब जो आप सीख रहे हो वो टेलर्ड हो रहा है, आपको बताया जा रहा है क्या नहीं करना है, उस पर ये नहीं बताया गया क्या नहीं करना। सब हटा देता हूँ मैं, ये सब कुछ डिलीट करते हैं, और सारी नॉलेज अभी भूल जाओ सब लोग, सीधा सीधा 1 आवर के चार्ट पे आते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को अप्रोच सीखनी थी, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, Alt+R, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आप आए सबसे पहले आवरली चार्ट पे। ये प्रोसेस है फोक्स, ये फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल देयर इज नो अदर वे, ठीक है। सोच रहे होगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक एक दो दो तीन तीन महीना करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ये डे सेपरेटर हमने लगाया, ओ सॉरी, बट निफ्टी पे मेरा डे सेपरेटर काम नहीं करता, तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं ना, कोई इंडिकेटर यूज है क्या, इंडिकेटर डे। और देखो सारे प्रीमियम, जितने प्रीमियम इंडिकेटर लोग बेचते हैं मैंने सब खरीद रखे हैं, सब, ये सब ये प्रीमियम इंडिकेटर है जो ये लोग बेचते हैं, सब मैंने खरीद रखे हैं, सब। कुछ काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। देखो कितने लोग यूज भी कर रहे हैं, भाई कुछ काम नहीं करता, ठीक है। सर फॉरेक्स में मीन्स, सर एक्चुअली फॉरेक्स में दिखाई गया थोड़ा ऐसी। ओके हाँ, अरे फॉरेक्स में पूरा अभी बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं भी एक डे ओके सेपरेट का इंडिकेटर लगा दूं, सो दैट इन लोगों को काम ना करना वीक पड़ जाता ना। सर, डे, वो राइट वीक क्लिक डेज करके भी करके आता है होता है। इसमें, इस ट्रेडिंग पे व्यू आ में। रहा है, वो एक्सटेंडेड होता है हाँ, शायद, राइट सेटिंग्स में। हाँ, नहीं नहीं, प्लीज, सेटिंग्स में हाँ। डे सेपरेटर आएगा नीचे। हम लोग सब MT4 से आए हैं तो हमें ज्यादा आइडिया नहीं, पोजीशन हाँ, ब्रेकआउट। नहीं कहीं होता है ऑप्शन, हम्म। मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर होगा स्टेटस लाइन या स्केल्स वीक लाइन में कहीं। हाँ, ये रहा एक सेशन ब्रेक्स में। इंडिकेटर है। कहाँ हाँ, पे बस यहाँ पे ये, नीचे होगा सर। ऑलवेज विजिबल इनविजिबल, नहीं नहीं, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना। डे मैंने वो एक्चुअली किया हुआ है मेरे को। प्रीवियस डे क्लोज हाँ, हो एक हिडन, चुका ये है। रहा इंडिकेटर है। हिडन हाँ लाइन। हाँ, नहीं ड्रॉप हुआ है। नहीं, सेशन ब्रेक्स में शायद एक बार होगा, एक बार फिर से सेटिंग्स में जाके देखो ना। सेशंस पे आना है, सेशन मेरे ब्रेक ख्याल पे, से कैनवस या स्टेटस लाइन में था। कैनवास में होगा, कैनवास में होगा। ग्रिड हाँ लाइंस रिमूव्ड है, पैन है नहीं, कैनवास में भी नहीं है। स्टेटस लाइन, OHCL वॉल्यूम लास्ट डे चेंज वैल्यू, टाइटल वैल्यू, अनएबल टू फाइंड। अच्छा सबसे पहले अपना टाइम चेंज कर लूँ मैं,
I was trading forex at this time. देखो 7 बज गया, फॉरेक्स में मूवमेंट अच्छी आ रही है वैसे। ठीक है, ये आवरली पे आया यार, नहीं हो रहा हो, छोड़ो, कोई सा सिंपल इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। डे वीकडेज करके एक इंडिकेटर है। वो डेली सेपरेशन दिखाएगा, वो डेली सेपरेशन दिखाएगा, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे मेरे सारे इंडिकेटर्स इसके हिसाब से काम करेंगे। देखो लग गए अपने आप। ओह वाह, इसीलिए बोल रहे थे क्या कि फॉरेक्स चेक करो? सो रीजन क्या कि बोल रहे थे फॉरेक्स चेक करो? एग्जैक्टली 8 पे आया यार, 8 पे आया, 8:30 पे नहीं आया। नॉट द एल्गोरिथम टाइमिंग, लेट्स चेक द नास्डैक व्हाट इट इज डूइंग एक्चुअली। बूम, reason why I like this markets। केबल क्या कर रहा है, फाइबर सब बूम पे है, ओवरऑल पे है सबके सब। एग्जैक्टली देखो ना, taken bar stops and ran from there। ये कुछ नहीं, ये फटाफट आ रहा है एसएसएल लेने, जो मैंने वीडियो बताया ना आज ये वाला, ये फटाफट उसको क्लियर करेगा। वो मंथली से आ रहे हैं अपन, हैज टू क्लियर दैट। अपन वापस 50 पे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं यार। चलो अपना बताते हैं। डे सेपरेटर, क्योंकि MT4 पे तो अल्ट प्लस वाई दबा के आ जाता है डे सेपरेटर, इसका मुझे आइडिया नहीं है यार। MT4 पे अगर आप जाके लगाओगे तो अल्ट प्लस सर वाई होता है। सर वीकडेज करके एक इंडिकेटर है। अच्छा वीक डेज यूज कर लेते हैं। Week- ये है क्या? ये तो बता नहीं था। वीक ओपनिंग गैप NWGO, वीकली एक पावर साथ ऑफ लिखिए 3। वीकडेज, एक एक साथ साथ लिखिए वीकडेज। वीक डेज, ये है क्या? डेज ऑफ वीक। तो पहला वाला हो सकता है। सर आज NFBP है ना वहाँ पे। कम ऑन, मेरा डे सेपरेटर डेली हाई लो क्लोज आएगा इसमें, इट इज फॉर दैट। एक सेकंड रुक जाओ, डे इसके कर देते हैं पीछे 100। यार 10 मिनट्स इतनी जल्दी खत्म हो गया, टाइम लिमिट इतनी जल्दी खत्म हो गई। आज का सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना, इट्स सिंपल लाइव यार, मार्केट वैसे भी बंद है, इट्स सिंपल लाइव। हम्म, चलो इसी में देख लेते हैं सेशन, 10 मिनट पे ये खत्म हो जाएगा। वन आवर 15 मिनट पे आता है। देखो 15 मिनट पे आ जाओ, आप भूल जाओ क्या ट्रेंड है, क्यों है, कैसा है, किस तरह है। मैं आपको बोल रहा हूँ आप भूल जाओ ट्रेंड क्या है, आप बस अपना ओटी उठाओ, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और स्विंग्स को मेजर करना चालू कर दो। लाइक दिस, अगर आप ये स्विंग को मेजर करे होते, इस हाई से ये लो, आपको पता होता कि प्राइस ओटी पे आके आपको नेक्स्ट ईयर टारगेट देगा। आप भूल जाओ, मुझे भी पता है ट्रेंड बुलिश है, मुझे पता है ट्रेंड बुलिश है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लेना पड़ेगा फोक्स, यू हैव टू ट्रेड। मैं बता रहा हूँ फियर को कॉन्कर करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ट्रेड लेना ही पड़ेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे हजार मतलब चेंजेस कैरेक्टर दिखा के यहाँ पे छोटा ट्रेड ले सकता हूँ, बट यू हैव टू ट्रेड ओटी। ओटी वाज लाइक गॉड यार। निफ्टी पे अगर आपको विन करना है, फर्स्ट थिंग यू शुड बी इन अ, देखो दिमाग शांत कब रहता है ना, दिमाग तब शांत रहता है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, दिमाग तब शांत रहता है जब प्रॉफिट होता है।
तो जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिट बनाते जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बनाना चालू करो, जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिट बनाना चालू करोगे, धीरे 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 सब अपने आप समझ में आने लग जाएगा। और लॉस में रहोगे तो स्ट्रेस में ही रह जाओगे। ठीक है, लॉस में रहोगे, स्ट्रेस ही कवर करते रह जाओगे। कर चुके फिर आप, देखो ये, अगर आप सिंपल इस स्विंग को मेजर करो, प्राइस केम ऑन ओटी एंड केम डाउन। स्टॉप लॉसेस दो, और आई एम सेइंग कि स्टॉप लॉसेस दो, जितने ज्यादा दे सकते हो दो। दो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करो पुरानी चीजों को, सो दैट यू गाइस कैन स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, स्टार्ट प्लेइंग। अब ये देखो, ये दिन कितना बेस्ट ओटी था। देखो प्राइस आया, केम इन ओटी एंड गॉन। ठीक है, प्राइस एग्जैक्टली ओटी पे आया एंड गॉन। इस दिन का देख लेते हैं, देखो ये था, ये हाई था, प्राइस हाई पे आया, जस्ट टैप डाउन ओटी एंड गॉन। ओटी क्या है, ये 3 जोन्स में है, ये ओटी है। ठीक है, इस दिन का देख लो, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, प्राइस ओटी पे नहीं आया, नहीं लिया ट्रेड। अब इसके पीछे आ जाते हैं। हर स्विंग को मेजर करोगे आप, हर स्विंग को, आपके पास ये स्विंग है मेजर करो, ये स्विंग है मेजर करो, ये स्विंग है मेजर करो। आया नहीं आया, ठीक है। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, मेरे पास आज क्वेश्चन आया था उनके लिए बता रहा हूँ कि नावी भाई ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हम, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम पूरी तरह पागल हो गए, आईसीटी क्या चालू कर दिए। इसलिए मैं आज थोड़ा ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जिन फोक्स ने बोला, हाँ प्लीज प्लीज। मुझे पूछना था, जैसे कई बार ओटी में नहीं आता, हाँ निफ्टी या बैंक हाँ निफ्टी ओटीए पे आता है, तो उस टाइम पे ट्रेड मिस हो जाता है, राइट? हाँ तो हाँ। वो मोमेंट ना हो जाए, इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो ओटीए पे आएगा या ऊपर से ही चला जाएगा? उसका ब्रेकर का मैं कई बार ऑब्जर्व किया है, जैसे वो आप पे ब्रेकर बनता है ना, तो ये हम्म फ्यूचर के साथ, तो वो हम्म ओटीए पे नहीं आता है, तो हम्म। ओटी देखो, कैसे हम ओटी ओटी इसीलिए तो ओटी के बाद भी अपन ने इतनी सारी स्टडीज की हैं। ओटी के बाद अपन अच्छा, ने ये सारी चीजें क्यों पढ़ी है, इसीलिए पढ़ी है कि यार ओटी पे प्राइस हर बार तो आएगा नहीं। कई बार जब प्राइस स्ट्रेच हो रहा होगा तो वो स्ट्रेच होता हुआ चला जाएगा, चला जाएगा उसका क्या प्राइस। सिम? मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि यार देखो, सबसे पहली बात ओटी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जो इस मेंटरशिप में लॉग इन करके पागल हो गए। राइट, मेरे पास 2 मैसेज आए हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, वो 2 मैसेज देख के मैं पागल हो रहा हूँ। उनका कहना है कि नावी भाई हमारा सर घूम गया है, हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ मत करो यार, ओटी चालू कर दो। कुछ मत करो, आप ओटी चालू कर दो, भूल जाओ ट्रेंड। अभी मैं ट्रेंड भी बता दूंगा, ट्रेंड भी बता दूंगा, ट्रेंड कैसे देखना है, वीकली पे देखना है। ठीक है, अल्ट प्लस आर, ट्रेंड आपको देखना है वीकली पे। अगर लास्ट वीक, अब देखो ट्रेंड में आता है, जी में आ रहा, लॉक लग गएगा, इतनी दिक्कत है यार ट्रेडिंग में। देखो, अगर आपको सिंपल सी बात पता है कि यार प्राइस इस पर्टिकुलर पीडी एरिया के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीक आप एंटिसिपेट कर सकते हो, हाँ ये इसके लिए आ रहा है। अब नेक्स्ट जो इसका सेल स्टॉप्स है वो ये, जो बाय स्टॉप्स है वो ये, सॉरी। ठीक है, आपको स्टॉप्स वो करने हैं, ट्रेड करने हैं, बस उन्हीं को टारगेट करना है, बहुत ईजी है folks, बहुत ईजी और है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सही खोलते हो, रहता है चलो बैंक या निफ्टी खोल देता हूँ, बहुत लोग बैंक बोलते निफ्टी हैं बैंक सही निफ्टी। रहता है? बैंक निफ्टी सही रहता है या निफ्टी 50 ट्रेड करने के लिए, निफ्टी, ऑप्शन के लिए? सारे रिटेलर्स निफ्टी ट्रेड करेंगे, सीधी सीधी बात, नो बकवास भाई। जिसको आईसीटी नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी ट्रेड करेगा, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी को टच ही नहीं करेगा। रीजन तो क्या यू है गाइस विल, दोनों में हाँ से क्या डिफरेंस? क्या दोनों चीज? में से क्या डिफरेंस? दोनों में निफ्टी से क्या प्रोफेशनल डिफरेंस? है और बैंक निफ्टी अग्रेसिव है, क्योंकि उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक सर है, एक अब ये क्वेश्चन था। सारे दिमाग देखो, मैं भी यहाँ लगा सकता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है, ओपनिंग पे प्राइस इस तरह आ रहा है। अब यहाँ मैं जितने ओटी मार्क करूंगा, जितने ट्रेड लूंगा, सब बुलिश के होंगे। बट आपको ये जब अभी नहीं पता, तो आप सेल के लोगे, स्टॉप्स दोगे, स्टॉप्स दोगे, समझ में आएगा, स्टॉप्स दोगे, लॉस होगा, लॉस होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हुआ, क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड थे, काउंटर मैंने ट्रेंड लिया थे। था तो ठीक भाई, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, हम्म वहाँ पे आने के बाद जिस दिन वो लास्ट लो बना था ना, हम्म वो कंटिन्यूस मैंने ऊपर तक ट्रेड किए हैं उसमें, बॉटम से, हम्म वीक एरिया से। हम्म
तो वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ऊपर से फिर सेल किया था मैंने। हम्म 30 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक आता था उसमें। हम्म। देखो 3 मिनट बचा है यार। नबी सर। हाँ सर मैंने तो अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ, मैं अभी एक दो वीडियो देखा हूँ अभी। हाँ। तो फॉरेक्स के लिए कि सेम स्ट्रेटजी काम करेगा या पोटी के लेवल जो है? फॉरेक्स सेम करेगा, इससे अच्छा करेगा, ओके ओके। इससे अच्छा करेगा, बट उस पे क्या करना ना, आप ट्रेंड लगा लेना तो ज्यादा सेफ साइड चलोगे। सर ठीक अभी है। मैंने तो सर अभी मार्केट टेक्सचर अभी अच्छा, सीखा आप ही नहीं ने इसका, मैसेज अभी किया था देख क्या रहा हूँ। मुझे कि मेरा वो सर खराब हो गया है, ये आप ही का मैसेज था क्या? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं किया था। अच्छा, मैं यार डर जाता हूँ यार, ऐसे मैसेज सर मत किए करो। हाँ नहीं नहीं सर, भाई मैंने नहीं किया। हाँ सर पूछना क्वेश्चन था, था। हाँ हाँ कौन प्लीज। सा फॉरेक्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए? फॉरेक्स एक्सनेस, एक्सनेस, बट वहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो अभी आप एक्सनेस यूज करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा 50,000 से ऊपर का फंड मत डालना अभी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। निफ्टी को मैंने देखा एक 1 आवर 4 आवर में, और ओटी हम्म प्लॉट करके हम्म वो मुझे अच्छी तरह पता लगा कि कहाँ हम्म। से क्या हो रहा है। हाँ तो वहाँ जो जहाँ एंट्री दे रहा था, मतलब हाँ ओटी ओटी टच करके ओटी को रिस्पेक्ट करके जहाँ पर से हाँ मार्केट जा रहा था, आ रहा हाँ था, हाँ तो निफ्टी में 28, 29, 29 तारीख और 30 तारीख को, हाँ मतलब 1 मिनट में क्या क्या एंट्री हो सकता है? ओटी तो पहले से बता रहा है कि ये हो सकता है, पर हाँ 1 मिनट में या 3 मिनट में कोई एंट्री पॉइंट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। मैं इसका देखो जैसे पूरा बता, करके आप। आज आज फोक्स टेंशन मत लो, कुछ पढ़ा नहीं रहा मैं, सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशंस है ना। मैं एक आपको नई लिंक नहीं भेज रहा नहीं। हूँ बिल्ड करके, अच्छा ठीक है ठीक है। है ना, ये टाइम अप हो गया इसका।